अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कामयाब कैंपेन की बदौलत पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जयालो को मुबारकबाद देते हुए ये ऐलान कर दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है और अब वो बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही, जबकि 90% मकबूलियत की दावेदार पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 नशिस्तें ही हासिल करने में कामयाब हुई। मुल्क में होने वाले दीगर इंतखाबात की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आज़ाद उम्मीदवारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक बार फिर इस पोजीशन में हैं कि हुकूमत साजी में मरकजी किरदार अदा कर सके। इन इंतखाबात की हैरानकुन बात यह रही कि जीतने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल धांधली और इलेक्शन मैनेज होने का दावा करती रही और नताइज रोकने या बदलने जैसे संगीन इल्जामात दोहराती रही। नताइज देखने के बाद अब यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या वाकई नताइज को मैनेज करने का पीपल्स पार्टी का बयानिया दुरुस्त था, और अगर इल्जामात में सच्चाई थी तो इसका बेनिफिशियरी कौन साबित हुआ। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर रवायती इल्जामात दोहरा रही है और हमेशा की तरह खोखले दावे कर रही है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने वोट तो बानी पीटीआई को डाला मगर निकल मुखालफीन का आया। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं बल्कि बजट की तैयारी और मंजूरी में भी टफ टाइम दे रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ कई मुलाकातों के बावजूद पीपल्स पार्टी बजट मामलात पर वफाकी हुकूमत को गो अहेड नहीं दे रही और नतीजतन हुकूमत को आज होने वाले कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास मौखर करना पड़ा। बजट पर मुशावरत का मामला अब पार्टी के बड़ों यानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आजम शहबाज शरीफ तक पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है कि हमेशा की तरह यह मामला भी खुश उसलूबी से हल कर लिया जाएगा। हुकूमत के लिए फिलहाल परेशानी ये है कि जो बजट 5 जून को पेश होना था वो मौखर होकर 10 जून तक आया और अब इतलात के मुताबिक उसमें मजीद ताखीर हो रही है और अब बात 12 जून तक जा पहुंची। गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो की शानदार इलेक्शन कैंपेन और उसके नतीजे में मिलने वाली गैर मामूली जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इबरतनाक शिकस्त और वफाकी बजट में इत्तेहादियों के साथ गैर मामूली मुशावरत पर आज अपने इसी प्रोग्राम में सीधी बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज खसूसी शो है, ज़ाहिरी सी बात है क्योंकि 7 जून की जो तारीख थी उसके बाद जो नताइज आए हैं उन्होंने सबको ही हिला के रख दिया है। लेकिन आज हमारे पैनलिस्ट हमें बताएंगे कि वो किस हद तक इन नताइज को तस्लीम कर रहे हैं या हिल गए हैं एक्चुअली इन नताइज को देख करके, या कितनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। साथ दे रहे हैं जी अली गौहर बलोच साहब जो कि PMLN को यानी गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जी जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वेरी डायनामिक अज़र सदीक साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है, पहला सवाल मैं आप ही के सामने रखना चाहूँगी क्योंकि सूरत हाल ये है कि जितने भी ग्राउंड पर रिपोर्टर्स या जितनी भी टीम्स और जितने भी आप कह लें इलेक्शन एक्सपर्ट्स जो मौजूद थे वो ज़्यादा नून लीग को ही आगे बता रहे थे, लेकिन हुआ ये कि पीपल्स पार्टी आगे निकल आई और क्या शानदार कैंपेन बिलावल भुट्टो साहब ने की कि अनडाउटेडली पता चला कि जी उनकी सीटें ज़्यादा निकल आई हैं। अच्छी बात है। अब फौरन लगे हाथों शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद भी दे दी, बहुत अच्छी बात है। अगेन ये जमहूरियत का हुस्न है कि उन्होंने तस्लीम किया कि ठीक है जी वो नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये जो मुबारकबाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है, ये जिस तरीके से उन्होंने तस्लीम किया है नताइज को, ये उन्होंने ही तस्लीम किया है कि आपकी पूरी पार्टी ने भी तस्लीम किया। अली गौहर बलोच साहब, यू आर ऑन बोर्ड विद इट, यू आर कम्प्लीटली फाइन कि आप नंबर 2 पर आए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जो पॉलिटिकल स्पिरिट है वो यही होनी चाहिए कि नताइज को तस्लीम करना चाहिए और उसके बाद जो है जो शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी, वो प्राइम मिनिस्टर हैं PMLN के, और मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद पूरी पार्टी की तरफ से है और बिल्कुल है तमाम। जिस तरह से भी मैं मीडिया पर देख रहा था कि
जो हफीजुर रहमान साहब हैं, उन्होंने तमाम जीतने वाले लोगों को मुबारकबाद दी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज या आज़ाद उम्मीदवार जो भी कामयाब हुए हैं, बिल्कुल वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जाहिर है कि बिल्कुल आपने एक तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान और पीटीआई ने जो है वो धांधली धांधली का काफ़ी ढोल पीटा। लेकिन अब जो नतायज हैं, अब ये बड़े दिलचस्प नतायज हैं। इसके हमारी तो जाहिर है, हम तो हमेशा इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि किसी का मैंडेट भी ना छीना जाए, और ये भी हम कहते हैं कि अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात हों तो उसके फॉरम्स मौजूद हैं, उन ठीक पर है। यकीनी तौर पर जाना चाहिए। अगर पीएमएलएन या कोई भी पार्टी ये समझती है तो वो, इंक्लूडिंग पीएमएलएन, तो वो उन फॉरम्स पर जा सकते हैं। लेकिन हमें सियासी रवादारी और सियासत में जो ज़ब्त का अंसर है, जो बर्दाश्त का अंसर है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए। ये पाकिस्तान के भी हक में है, और ये इस पॉलिटिकल सिस्टम के भी फेवर में यही चीजें हैं। दंगा फसाद, इंतशार फैलाना, एतराज़ात करना। हाँ, ये सवाल एक जो आपने अपने इंट्रो में उठाया है वो दिलचस्प है कि अब इन नतायज के बाद पीपल्स पार्टी के रिमार्क्स क्या है। क्या अब वो मानते हैं कि वाकई धांधली हो रही थी इलेक्शन में जिस तरह से वो कह रहे थे? और दूसरा ये है कि जो पीटीआई है, इनके जो चेयरमैन है वो भी कंपेन चलाते रहे, लोग भी कंपेन चलाते रहे, और साथ ये ढिंडोरा भी पीटते रहे कि जनाब हमें कंपेन नहीं चलाने दी जा रही। तो वो तो ये हमेशा ये कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर हालात इनकी, नतायज इनकी फेवर में आ जाएं तो फिर ठीक है। जिस तरह से केपीके में इनकी गवर्नमेंट है, जहां पर ये नाकाम हो जाएं या जहां पर नाकामयाब हो सके, वहां पर बड़ी सिंपल बात है, वहां पर फिर ये कहते हैं धांधली हो गई। लेकिन पीएमएलएन का जो स्ट्रांस है वो इसके बरअक्स है। हाँ, इधर दो चीजें काबिल जिक्र है। नंबर वन, तो जो इस वक्त नतायज हैं, अगर जिस तरह से बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं कि वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये उनको हक पहुंचता है कि वो इस चीज़ की कोशिश करें, और बनाने में अगर कामयाब होते हैं तो ज़रूर बनाएं। और हम, अगर हमें ऑपोजिशन में भी बैठना पड़ा तो फिर वो हम एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। लेकिन तमाम ऑप्शन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उन आज़ाद लोगों के लिए खुली हैं, और वो फॉरम्स खुले हैं कि जिन हालात में वो मतलब है कि यहाँ तक पहुंचे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हफीजुर रहमान साहब का मैं ये भी बयान पढ़ रहा था कि 2 आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग ने कैंपेन चलाई और वो उनसे राब्ते में है। तो लिहाजा ये अभी तो पहला दिन है, अभी आगे आगे कुछ पता चलेगा कि ये जो आज़ाद अरकान हैं वो किस तरफ जाते हैं। और खास तौर पर लेकिन मतलब आज़ाद अरकान तो जाहिर सी बात है उसी के साथ जाएंगे ना जिधर हुकूमत बनानी है, ताकि हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे तो कुछ फायदे भी होंगे। वो तो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है कि आज़ाद अरकान जो है वो गवर्नमेंट को ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नतीजा जितना भी चेंज हो, पार्टी पोजीशन तो नहीं चेंज हो सकती ना, कि अगर नंबर 1 पे पीपल्स पार्टी है, नंबर 2 पे पीएमएलएन है और फिर उसके बाद पीटीआई का नंबर आता है, तो ये तो रफली एक हमें एस्टिमेट तो हो गया। और बिलावल साहब ने, मैं चाहूंगी कि ये जुल्फिकार बदर साहब कुछ अली गौहर बलोच साहब के भी कंसर्न्स को भी एड्रेस करें। और जुल्फिकार बदर साहब मेरा सवाल भी ले लीजिए, लेकिन उस सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वेल प्लेड, आई थिंक आई शुड से दैट, वेल प्लेड गाइज। और इसके साथ साथ ही दो चीज़ें मैं भी आपके सामने रखूंगी। बिलावल भुट्टो साहब ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए बिल्कुल तमाम जेलों को भी मुबारकबाद दी, और राइटली ही सेड कि तीरों की बारिश हो रही, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक अगर मैं आज की बात करूं तो 9 सीट्स ऑल टुगेदर, तो तीरों की बारिश हुई है वहाँ पर। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का वो कह रहे हैं कि बनकर उभरी है और वो हुकूमत भी बनाने जा रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब का भी सवाल यही है, लेकिन मेरा सवाल इससे बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब अगर देखा जाए पूरे मुल्क की सिचुएशन, तो उसमें सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, गिलगित बल्तिस्तान में भी आप लोग हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, एंड डेफिनेटली यू आर मेकिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो देयर। अब तो आप ये शिकायत नहीं करेंगे ना कि मतलब हमसे कोई क्या कहते हैं कि मैंडेट नहीं छीन सकता या कोई नहीं छीन रहा, बिकॉज आप लोग को तो मैंडेट मिल रहा है। बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है ना, अब तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। कितनी जगहों पर आपकी हुकूमत है सर? रहीम, बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है और हमेशा से अवाम की बात करती आई है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनकी बेहतरीन कैंपेन चलाने के ऊपर जो मोटिवेशन, जो क्या एक जबरदस्त कैंपेन चलाई गई, उससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन हुई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी के अंदर
इतनी सारी सीटें हासिल कर सकी। तो ये पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वहां पे पीपल्स पार्टी की ग्राउंड पे सपोर्ट भी थी, उसको चैनलाइज किया गया, मोबिलाइज किया गया, उसके नतीजे में काफी ज्यादा सीटें हासिल की गई। जो आवाज हम उठाते थे कि वहां पे धांधली ना की जाए, या तो उसके खदशात आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होते आए हैं माजी के। मैं तो 1990 से लेके आज तक 2024 तक के इलेक्शन के अंदर देखता आया हूँ कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं लोकल जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इंतजामिया कोई ना कोई मामला कर देती है, तो कोई आरओ या कोई एसी कोई डीसी इस तरह का मामला कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्शन को सैबोटाज किया जाता है, वो चाहे किसी एक हल्के में हो या एक से ज्यादा में हो। इसके ऊपर मैं 12 दफा लिख भी चुका हूं और इसके ऊपर बकायदा बहस की जा सकती है, डिस्कशन की जा सकती है कि 1990 से लेके अब तक किस किस्म के इलेक्शन हुए। तो उस खदशात के पेश नजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और दीगर जो लीडरान थे वो आवाज उठाते थे कि यहाँ पे हमें तहफुजात है कि धांधली ना की जाए। अच्छी बात है, धांधली नहीं की गई, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सियासत के अंदर पीएमएलएन की तरफ से एक रवादारी की सियासत को आगे बढ़ाया गया है, और वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश की है। ये खुशआइंद चीज है, ये अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए, और इस चीज के ऊपर मानना चाहिए कि हमारी जो कोई भी दूसरी पार्टी जीते तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां तक आपके सवाल रह गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध बलूचिस्तान एजेके और अब जीपी में सिंपल मेजॉरिटी या बाकी लोगों को साथ मिला के गवर्नमेंट बनाने जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी पहले भी थी, अब भी है, और अब मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि इस इलेक्शन के फौरन बाद एजेके का इलेक्शन है, और वहां पे भी कैंपेन, और वहां पे भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सकें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर सके। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है, ख्वाहिश है और कोशिश होती है कि वो हर इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाए और अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जितने भी जीतने वाले और चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं और तमाम लोगों के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, और उनको प्रॉपर चेक करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या प्रोग्रेस है, और किस हद तक वो चीजों को कर पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आजकल के मौजूदा हालात के अंदर सियासत करना कोई आसान काम नहीं है, और गवर्नमेंट चलाना आसान काम नहीं है। आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट सारी पॉलिटिकल पार्टीज की महासभाएं एक के अलावा तमाम ने सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी महंगाई कंट्रोल कर नहीं पा रही। महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, बिजली बढ़ रही है। तो इस तमाम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश लगी हुई है, कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम जो है वो फिर भी आवाज उठाए हुए हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया के बदलते हालात जो है उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अंदर हमें ये महंगाई करनी पड़ रही है और सहनी पड़ रही है। इस महंगाई से शायद हुकूमत में बैठे लोगों को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, इतना फर्क ना पड़े, लेकिन आपको, मुझे और तमाम दीगर जमातों के लोग जो घरों में बैठे हैं, जो अपना अपना काम कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं ग्रास रूट पे, उनको जरूर फर्क पड़ता है। तो लेकिन हम उसके आप अपने साथ तो हमारा कंपैरिजन ना करें ना। आप तो मतलब माशाल्लाह आप तो पॉलिटिकल एलीट हैं, और अब तो माशाल्लाह 3-4 जगहों पे आप लोग की हुकूमत भी है। लेकिन आपने अली गौहर बलोच साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहे थे कि अब तो कोई धांधली नहीं हुई ना, मतलब आप नताइज से सेटिस्फाइड हैं, ऑफ कोर्स आप जीत गए हैं, तो धांधली तो नहीं हुई ना, कहीं पे कुछ मैनेज का शोर या कुछ हैंडल किया जा रहा है बड़े सेंसिटिव तरीके से, अब ऐसा तो नहीं हुआ ना गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए, मैंने तो अपनी पहली बात के अंदर ये कह दिया कि खदशात थे, अब नहीं हुए। बड़ा अच्छा हुआ कि इस तरह का इलेक्शन हुआ, तो इसी तरह का इलेक्शन हो जिसपे किसी को इतराज ना हो, तहफुजात ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम जमातों को जो शामिल है इलेक्शन है, सबको साहब के किसी को एतराज ना हो, बिकॉज अभी मैंने पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है,
और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है अज़र सिद्दीक साहब को देख करके कि ये एतराज़ उठाने वाले हैं। सो आई डोंट नो, आई थिंक सो इट्स टू अर्ली टू से कि ऐसे ही इलेक्शन होने चाहिए जिस पे किसी को एतराज़ ना हो। लेट्स आस्क अज़र सिद्दीक साहब। अज़र सिद्दीक साहब, पहले मुबारकबाद दे दें मेरे ख्याल से जुल्फ़िकार बदर साहब को। आई थिंक सो वेल प्लेड है, ऐसा नहीं है, आप नताइज को तस्लीम कर रहे हैं ना। धांधली तो कोई भी नहीं हुई, क्योंकि ना इस बारे में बात नून लीग कर रही है और ना इस बारे में बात पीपल्स पार्टी कर रही है। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द बुक, फेयर एंड फ्री। ऐसा ही है सर? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। मुबारकबाद। देखिए, ये जो कुछ हुआ है, ये मैं इसकी प्रिडिक्शन आज से नहीं, बहुत पहले कर चुका हूँ। साफ शफाफ इलेक्शन। माशा, आप ख्वाब ना देखा करें, आप दिन में ख्वाब देखती हैं, मत देखा करें ख्वाब। आप कौन से कर रहे हैं, आप कौन सा इलेक्शन साहब यहाँ हुआ है, क्या हो गया आपको? मुझे तो हैरानगी होती है भाई। जहां बताया गया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, जनाब बड़ी धांधली हुई, आरटीएस बैठा, ठीक है जी। फिर आपने देखा फॉर्म 45 और 47 के हवाले से, ये तो अवाम से पूछे ना कि अवाम किसके साथ है। अवाम अच्छा, और आप बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन कहते हैं। प्री पोल रिगिंग क्या होती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कौन सा लड़ने दिया? क्या सिंबल दिया वहां पर? क्या पार्टी का झंडा उठा के फिर सकते थे? सिर्फ आने से रोका। बता दें, किसी और सियासी जमात के लीडर्स को वहां दाखिले से आने के हवाले से रोका नहीं। तो तारीखी बात है हमारे सामने, पूरा आप अंदाजा लगाएं इस हद तक धांधली और क्या होती है। दो बातें अज़र सिद्दीक साहब के जो तज्जिया है उससे सामने निकलती है, जो उन्होंने अपना कैथारसिस किया। एक तो ये, एक पीपल्स पार्टी का पार्ट है, डेफिनेटली बदर साहब आप उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि जो भी धांधली हुई या मैनेज हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोर अपेरेंटली बिफोर द इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, एंड एज पर अज़र सिद्दीक साहब उसके जो बेनिफिशियरी है वो तो पीपल्स पार्टी निकली। लेकिन फॉर PMLN सर ये कोई अच्छी खबर तो नहीं बता रहे अज़र सिद्दीक साहब। वो तो कह रहे हैं कि टाइम टू पैक योर बैग्स, ऐसी सूरत हाल है, जा रहे हैं आप लोग क्या? देखिए, अदर सिद्दीक साहब ने खुद ही पहले शेर पढ़ दी है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो अपने ही जज्बात की तर्जमानी कर रहे थे। इनकी ये ख्वाहिश रखना, इनका इस तरह से सोचना, इनका इस तरह के दिन की जो मतलब ये आपको कह रहे थे मुखातिब करके, मतलब ये क्या समझते कि बीने साहबा को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है कि वो दिन को ख्वाब देखेंगी। तो गुजारिश ये है कि ये ख्वाब आप देख रहे हैं और आपकी पार्टी देख रही है। अच्छा। बाकी जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी न किसी दिन इलेक्शन आने होते हैं, किसी ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है, और कोई न कोई जाने का इधर परमानेंट तो कोई नहीं, हमेशा रहने वाली तो सिर्फ अल्लाह की जात है। लेकिन बहरहाल कोई अभी तक पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई ऐसी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कोई नजर नहीं आ रही। ये कोई खास चीजें या खास वो क्या कहते हैं कि ये वो आपके पास मुवक्कल हैं जिनके जरिए कोई आपको पता चल रहा है। हो सकता है कि वो बुशरा बीबी साहबा ने आपको दे दिया वो मुवक्कल जिससे पता चलता हो कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अदर सिद्दीक साहब ये ख्वाब आप भी देखना बंद कर दें। और दूसरी बात ये है कि आप हर जगह पर तो आपको शिकस्त हो रही है, उसकी एक रीजन है, आपकी तीसरी गवर्नमेंट है KPK के अंदर, और KPK के अंदर जो आपने हशर किया हुआ है, जिस तरह से पूरे मुल्क की तबाही उतारी, अब KPK के अंदर भी आपकी जो करप्शन की दास्तानें हैं वो दबाने ज़दे आम है, और वो किससे ढकी छुपी हुई भी नहीं है, आपकी पार्टी की, आपकी हुकूमत की। और मेरा ख्याल है कि इतनी घटिया लेवल की करप्शन तो कहीं भी दुनिया में नहीं होती जिस तरह से KPK के अंदर होगी। और दूसरी बात यह है कि अब आप गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो भी आप मतलब है उसमें भी आपने लूज किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? पहले तो आप पीपल्स पार्टी की तारीफें करते थे, इत्तेहाद के मशवरे देते हैं, बिल्कुल हमें तो इतराज नहीं है अगर आप इत्तेहाद के जरिए कोई किसी हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं, तो हम तो कहते हैं कि मोस्ट वेलकम। आप पीपल्स पार्टी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ आप इत्तेहाद करना चाहें तो कर लें आप जाकर इत्तेहाद। तो मैं मतलब है कि फिर आपको एक दिन आप पीपल्स पार्टी की तारीफें करते हैं, दूसरे दिन फिर आप पीपल्स पार्टी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। हमें तो खैर आप देते ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरबियत और परवरिश यही है कि दूसरे को गाली देना, दूसरे की तरफ उंगली उठाना। जब एक उंगली आप दूसरे की तरफ करते हैं तो बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती है। तो लिहाजा इन चीजों को देखना चाहिए। बाकी ये है कि इसके बावजूद एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई
कि जो ये बातें चाहे वो पीपल्स पार्टी ने की या पीटीआई ने की या किसी ने भी की, धांधली की, वो बयानात तो जमीन बोस हो गए। कम से कम जो है कि वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो वहां पर धांधली नहीं हुई। और ये है कि पीएमएलएन की भी बड़ी नुमायां पोजीशन है और उस पर यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा सीट्स हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपकी बातें ऐसे आपकी बातें सुन करके मुझे पता नहीं क्यों ये अलमिया नहीं है, दिस इज सो सैड कि इबरतनाक शिकस्त आपको हुई है। मतलब आपकी कोई भी बंदा जिसको आप फ़ोन कर लें, मतलब जुमेरात को हमारा शो था, हम जिस भी पीएमएलएन वाले को फ़ोन कर रहे थे वो हर कोई गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचा हुआ था, लेकिन इस सब के बावजूद इबरतनाक शिकस्त। और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी आप ही को देने की पड़ रही है कि नहीं 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 कोई धांधली नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा धांधली का शोर, आई हर्ड इट माई सेल्फ, बिलावल भुट्टो साहब ने ऑलमोस्ट अपने हर जलसे में बोला, और हर जलसे में कैबिनेट के किसी ना किसी मेंबर को उठा करके बगैर नाम लिए उनके ऊपर तनकीद भी की और उनसे सवाल भी पूछे। और एक एग्जांपल एहसन इकबाल साहब की है, उनको उन्होंने प्रोफेसर बुलाया और फिर एहसन इकबाल साहब ने उनका जवाब दिया उनको अगले दिन ट्विटर के ऊपर। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सब होता रहा और सबसे ज्यादा शोर पीपल्स पार्टी ने मचाया कि जी इलेक्शन मैनेज हो रहे हैं, आरओज मैनेज हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, लेकिन टुडे दे स्टैंड विक्टोरियस। आज से तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से वो मतलब है उन्होंने खुद इतना ढंडोरा पीट दिया है कि अब वो खुद कह रहे हैं कि शायद वो धांधली के जरिए आ गए। तो मैं तो फिर भी नहीं कहता उनके इन बयानात के बावजूद। और मेरा ख्याल है कि उनके जो सवालात थे उसका आईना जो है वो एहसन इकबाल साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया था उनको। बाकी आप कहती हैं कि पीएमएलएन को शिकस्त हुई, नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। जाहिर है कि वहां पर एक मखलूत किस्म की सिचुएशन है और पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की 19-20 के फर्क से तकरीबन बराबर सीट्स हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इसको, और बाकी आज़ाद अरकान भी हैं जो कामयाब हुए हैं, बाकी एमक्यूएम के पास सीट है, कोई दीगर सीट्स भी हैं, पीटीआई के पास भी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक किसी पार्टी को भी मास है। हाँ, पीटीआई का मुझे लगता है कि वहां पर कोई बड़ी पतली पोजीशन है, वो इनके नारे जो हैं वो जमीन बोस हुए हैं पीटीआई के। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ये नहीं कहते। हाँ, ये जाहिर है कि इलेक्शन का कामयाब करवाना होना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर हम इस पर धांधली का डंडोरा नहीं पीट रहे तो ये हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और हम ये समझते हैं कि ये मतलब है कि वाकई ये एक शफाफ इलेक्शन हुए और इसमें किसी भी पार्टी की कोई धांधली नहीं हुई। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल जरूर है जो आप बार बार दोहरा रही हैं कि भाई आप तो वही सवाल कर रहे हैं, धांधली का भी वही सवाल कर रहे हैं। मतलब जुल्फिकार बदर साहब क्या धांधली से जीत गए? एज सिद्दीक साहब ये कह रहे हैं, अली गौहर बलोच साहब भी मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, अंदर से दिल उनका भी यही है। मतलब कहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए कैंपेन करने के लिए, अंदर से अली गौहर बलोच साहब भी यही पूछना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर साहब, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी मुलाकातें हुई हैं बजट के हवाले से। ये वाइल आई स्पीक टू यू, बजट के हवाले से बहुत सी चीज़ें वो तय भी हो गई। आई थिंक सो बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम वो चीज़ें बाकायदा तौर पर शेयर भी होना शुरू हो जाएंगी। अब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो वो क्या इल्ज़ाम लगाया, तो उन्होंने कहा चले जी बीनिश के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला लेते हैं। आप धांधली से जीते हैं सर? देखिए, कोई भी सियासी शख्स होता है उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है, हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई बात कर रहे हैं हमें उसको सुनना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते तो धांधली से, अगर कोई और पार्टी जीते तो वो धांधली से नहीं, वो मेरिट पे जीत के आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इसलिए शोर मचा रहे थे क्योंकि लास्ट गिलगित के जीबी के इलेक्शन के अंदर जो मामलात हुए थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरह आरओस ने रिजल्ट रोक लिए थे, वहां पे कितने कितने दिन धरने देने पड़े, फिर भी वो लोग हार गए। जो जीते हुए लोग थे वो उनको भी हरा दिया गया। तो वो सियासत के अंदर, कैंपेन के अंदर उस बात को उठाया जा रहा था कि बिल्कुल भी आरओस को शामिल ना किया जाए इलेक्शन की धांधली के अंदर, आरओस पार्टी ना बने। जिला इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर जो लोकल मैनेजमेंट कर रहे थे उनको ये बावर कराया जा रहा था कि जैसे लास्ट इलेक्शन के अंदर धांधली की गई उस तरह ना किया जाए। तो उस पे आवाज उठाना तो कोई बुरी चीज नहीं थी। अगर वो आवाज ना उठाते, सब अच्छे की आवाज करते, तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज सीटें जीती हैं तो इसको भी आप लोगों ने पहले आवाज उठा ली तो वो धांधली का जो प्लान था उसको रोक लिया गया। स्मार्ट मूव जुल्फिकार बदर साहब। लेकिन देखें अब ये भी एक अलमिया है। एक अलमिया वो था जो मैंने अली गौहर बलोच साहब के साथ डिस्कस किया कि बदतरीन शिकस्त के बाद भी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि नहीं 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 कोई धांधली। एक अलमिया ये भी है कि जीती ऑन पेपर
एज फार द सीट्स आर कंसर्न वो पीपल्स पार्टी है जुल्फिकार बदर साहब, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी क्लेम कर रही है कि हम जीते हैं। मतलब ये अजहर सदीक साहब, सलमान अकरम राजा साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, उन सब ने मुबारकबाद दी, मुबारक हो भैया आप लोग जीत गए, कि पीटीआई भी जीत गई। वो अलग बात है कि कोई मुल्क का वजीर आजम या सूबे का जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है और कोई दिल का वजीर आजम बन जाता है, बस सिर्फ फर्क इतना ही है। लेकिन अलमिया यही है ना कि हर कोई जीता हुआ अपने आप को अनाउंस कर रहा है। अच्छी बात है ना, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ पे उनके कैंडिडेट को मौका दें, अपनी अपनी सीटें जो मेजॉरिटी स्ट्रेंथ रखते थे लोगों के अंदर, उन्होंने अपनी अच्छी कैंपेन चला के मोबिलाइजेशन की और पार्टी लीडरशिप वहाँ पे गई, उन्होंने उनकी सपोर्ट में कैंपेन की और वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से सीटें जीती और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खुश हैं। किसी की सीटें ज्यादा है, किसी की 2 कम है, किसी की 4 कम है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक इलेक्शन है कि सारे कह रहे हैं अगर जीत गए तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम ये होनी थी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जैसे लास्ट टाइम उसके बहुत सारे कैंडिडेट जीते थे और उनको मैनेज कर लिया गया था, उनके रिजल्ट रोक लिए गए थे और उनको फॉर्म 45 और फिर 47 नहीं इशू किया गया था, तो वो पीपल्स पार्टी आवाज उठाती रही थी, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी समझ रही हैं, मुबारकबाद दे रही हैं और जिसके पीएमएलएन की भी जानिब से वजीर आजम ने जो मुबारकबाद दी है जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन चीज है। तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रवादारी भी रखनी चाहिए, इखलास भी रखना चाहिए और फिर दिल भी बड़ा करना चाहिए कि अगर कोई जीते उसको अप्रिशिएट करें, मुबारक दें, अगर हार जाए तो दिल पे हाथ रख के बताएं। बहुत ज्यादा दिल की बात हो रही है, दिलों के वजीर आजम, दिल से दी, ये मतलब आप अपने दिल पर हाथ रख के बात बताएं मुझे कि क्या आपको लगता है कि जो मुबारकबादें आपको मिली हैं वो वाकई दिल से ही मुबारकबादें मिली है या कोई बजट के अंदर कोई चीज़ मनवानी थी तो इसलिए एहतमाम हुज्जत के तौर पे चले जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन सरकार ज़रा ये भी देख ले, क्योंकि बजट के ऊपर कुछ चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। आई नो द मीटिंग्स आर हैपनिंग, कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन बात कहाँ फंसी हुई है? क्या चीज़ है जो वफाक नहीं मान रहा या क्या चीज़ है जो आप लोग नहीं मान रहे? प्रॉब्लम बिनिश यहाँ पे आ रही है कि बजट जब बनाया जाता है ना, उसके अंदर कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की जाती। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इतना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दिए हैं इस गवर्नमेंट को बनाने में, सपोर्ट करते हैं, हम किसी जगह कोई डिमांड नहीं करते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब आप बजट बनाएं उसके अंदर जिन सूबों में हमारी हुकूमत है उसके हवाले से हमारे से मुशावरत की जाए, बस सिंपल सी बात है। अगर इसके अंदर कोई बुरी चीज किसी को लगती है तो उसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम तो इतना कहते हैं कि जो बजट आपने सिंध, बलूचिस्तान या जहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसके हवाले से हमारे से मुशावरत की जाए। अजहर सदीक साहब जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम बातों पे और पीएमएलएन की बातों पे भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और साथ ही साथ क्योंकि बजट सीजन है कुछ इस तरफ भी अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात अब खत्म हो चुके हैं, नताइज भी आ गए, कुछ सोचा है कि शैडो बजट की तैयारी की है कि हम शैडो बजट तो देंगे ना, अब कि अभी कुछ इस बारे में प्लान नहीं हुआ? अच्छा, मुझे नहीं समझ में आती कि यहाँ रियल पार्टिसिपेशन की, मैं तो अरसे दराज से देख रहा हूँ कोई रियल पार्टिसिपेशन नहीं है। कौन सा बजट, कौन से आम आदमी की आवाज, मुझे तो हैरानगी होती है। मैं तो चूंकि एक सब्जेक्ट को जानता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी की राज ये है कि जो वोट डालता है वो निकलता है और उसके नताइज के बाद रूल ऑफ लॉ आपके सामने मौजूद है, कहाँ से कहाँ चली गई है मुल्क और ममालिक और हम कहाँ खड़े हैं आज तो देखे ना, हुकूमतों के दावे थे बहार लाएंगे, मगर नसीब में लोगों के इंतजार आया। वोट देखकर भी ये एहसास रहा दिल में, जिसे मंजिल ना मिली सिर्फ सफर रह गया। तो ये जो बातें हैं ना सारी इस कॉन्टेक्स्ट के वाले, शैडो बजट बिल्कुल दे देंगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा? शैडो बजट से क्वेश्चन ये है कि क्या फर्क पड़ेगा? अभी आप अंदाजा लगाएं हालत नहीं क्या सर, आपकी वो जो 90% पॉपुलैरिटी वाली अवाम है अजहर सदीक साहब, उसको तो पता होगा ना कि देखे जी ये पीटीआई ने इतना जबरदस्त किस्म का बजट दिया और ये है हुकूमत का बजट, क्यों नहीं फर्क पड़ता? फर्क तो पड़ेगा ना। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बात कर रही हैं आप? कौन से लोग और कौन सी बातें? IMF का कर्जा 52,000 से 97,000 पे चला गया। डेट लिमिटेशन 60% GDP से आप ज्यादा लोन ले नहीं सकते हैं और कर्जे। अजहर सदीक साहब, डिस्टॉर्शन है, दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अली गौहर बलोच साहब, इतनी बातों का तो आप जवाब देना, ये जो पिछले 3, 3.5, 4 साल में जो जुल्म हुआ है
एक तो वो जुल्म है जिसकी बात अज़र सिद्दीक साहब कर रहे हैं, वो उसके बारे में तो आप जरूर बात करें, उनको जवाब दें। एक वो भी तो जुल्म है ना, ये कितना है जी, 100-150 टैक्स आप ले रहे हैं पर लीटर के पीछे। एक शख्स जो कि 25-30 हज़ार कमाता है वो भी उतना टैक्स दे रहा है, आप जैसा शख्स और मेरे जैसा शख्स भी जो है वो इतना ही टैक्स दे रहा है। द पॉइंट इज कि ये जुल्म ही है, अवाम के साथ जुल्म है। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे किसने लिए थे? जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो उस वक्त उन्होंने IMF को भी बाय बाय कह दिया था, लेकिन बानी PTI साहब जो हैं, जब ये हुकूमत में आए RTS सिस्टम के जरिए, जो आज बड़े जमहूरियत के दावेदार हैं, जो अपने दौरे हुकूमत में ये कहा करते थे कि आर्मी चीफ भी होता है वो कौम का बाप होता है, तो उस बाप के जेरे साया उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, और फिर उस कर्जों के ऊपर जो है वो मतलब है इनकी नालायकियां, इनकी करप्शन, इनकी दास्तानें किसी से ढकी छुपी हुई। अभी भी अपनी गुफ्तगू में ये मौसूफ फरमा रहे थे, मेट्रो का एक जिक्र कर रहे थे, तो भाई मेट्रो तो एक अवामी प्रोजेक्ट है ना, और क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनको मतलब है कि जहां जहां भी PMLN ने मेट्रो बनाया है, आप देखें कि वहां पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती, और हर बंदा उसकी तारीफ करता हुआ नजर आता है। हत्ता कि ये कहते थे कि जनाब मेट्रो बनाने से और सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, फिर वही मेट्रो इन्होंने KPK में पेशावर के अंदर बनाई, और जितने में पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी उससे कई गुना ज्यादा महंगी बनाई, अरबों रुपए उसमें खाए, जो चलती कम थी और जलती ज्यादा थी, और कभी उसमें आग, कभी उसमें जनाब और उसके करप्शन के किस्से, और जो उसके अंदर इन्होंने किया वो भी है। बिल्कुल हम मेट्रो बनाते हैं आम आदमी को, और अभी ग्रीन बसेस का जो प्रोजेक्ट खास तौर पर पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहबा ने चलाया है वो किसी ढका छुपा हुआ नहीं है, उसके फायदा आप देख रहे हैं, लोग कितनी तारीफ करते हैं उसकी और कितना मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये सारे आम लोगों के प्रोजेक्ट है। एजुकेशन सेक्टर ले लें, हेल्थ सेक्टर ले लें, आप हत्ता के कोई भी आप देख लें, जिस तरह से इन्होंने क्या दिया, इन्होंने तो नौजवानों के हाथों में कील वाली लाठियां पकड़ाई, नौजवानों के हाथों में असला पकड़ाया। आज ये हमारी हुकूमतें हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों के हाथों में स्कॉलरशिप पकड़ा रही हैं, नौजवानों के हाथों में जो है वो असनाद पकड़ा रहे हैं, डिग्रियां पकड़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब इनके ये टॉक शोज में नहीं मानते, बाहर बैठ के आज भी ये कहते हैं कि जनाब पंजाब हुकूमत और मरियम साहबा बहुत डिलीवर कर रही हैं, PM साहब के प्रोजेक्ट की तारीफें करते हैं। पेट्रोल के मसाइल जरूर है, लेकिन पेट्रोल दायरे बाहर से मुफ्त तो नहीं आता ना। ये आप बेशक अपने एक प्रोग्राम में इस पर एक कंपैरिजन करें कि जो हमारे इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, आप रेट्स निकालें, अभी निकालें, और कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में अब भी जो फ्यूल प्राइसेस हैं कुछ मुल्कों के बराबर है, कुछ से कम है, कुछ अली गौर बलोच साहब, अभी पता क्या, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, हम इसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। आपने भी नेक्स्ट टाइम रेट जरूर निकाल के लाने हैं, आपने भी रेट्स निकाल के लाने हैं, क्योंकि जहां तक हमारा नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, हमारे रेट सबसे ज्यादा हैं व्हेन इट कम टू टैक्सेशन। तो मैं अज़र सिद्दीक साहब को भी बुला लूंगी, मैं भी वेल प्रिपेयर्ड आऊंगी इस हिसाब से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। अगर रेट्स निकाल के आइएगा, फिर अगली दफा इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मेहमानों का शुक्रिया, आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं।